सोनू, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू हमारे बीच आने के लिए। थैंक यू सो मच। सो पलटन पलटन के लिए सब पलटन रेडी है जाने के लिए, मूवी देखने के लिए। क्या कुछ कुछ पता है हमें पलटन के बारे में? क्या है पलटन? वेल पलटन की आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक बात है वो ये है कि एक ऐसी कहानी है जो फॉर सम रीज़न छुपाई गई है हमारे देश में, किसी को भी बताई नहीं गई है। एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक ऐसी वॉर थी, एक ऐसी बैटल थी जो इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट जीती थी। एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि सभी हिंदुस्तानियों को ये बात उनके सामने रखी जाए, उन्हें ये बात पता चले, बिकॉज आई थिंक ये एक बहुत ही गर्व होने की बात है। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक ऐसी कहानी जो कभी किसी से लोगों से छुपाई गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जेपी सर की एक फिल्म है, एक वॉर फिल्म है जो जिसके वो एक्सपर्ट हैं। वो मतलब वॉर फिल्म्स उनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। सो that is what it is. It's about the sacrifices that our soldiers make on the borders every day, the way they risk their lives for just to keep us safe. So yeah, I think बहुत सारे layers हैं because of which this film is really special. सो जेपी सर की फिल्म में आना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो किस तरह आप जुड़ी उस फिल्म से? मैं एक्चुअली उनकी जो हमारी प्रोड्यूसर है निधि दत्ता, जो जेपी सर की बेटी भी हैं, उनसे मैं मिली थी। And I had told her that, whenever there's an opportunity, I would love to work with JP sir because, he is a legend and every actor wants to be a part of a war film. क्योंकि जब एक war film आप करते हैं तो आप अपने तरीके से आप भी अपने देश को सर्व कर रहे हैं। सो आई हैड टोल्ड हर एंड देन फिर काफ़ी टाइम के लिए हमारी बात नहीं हुई एंड अचानक से वन डे आई गॉट अ कॉल दैट पापा वांट्स टू मीट यू। सो आई वेंट एंड मेट हिम और उनको मिलते ही आई थिंक विद इन 1 मिनट आई वाज ऑन फॉर द फिल्म। उन्होंने मुझे बोला कि आप फिल्म कर रहे हो एंड आई वाज लाइक रियली दैट्स इट। ही सेड या, सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। इट वाज वेरी सिंपल। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जेपी सर भी सबका न्यू फिल्म लेके आ रहे हैं, तो क्या कुछ उनके साथ सीखने मिला, जानने मिला? बहुत कुछ। आई थिंक जेपी सर इज़ such an experienced filmmaker. He is a legendary filmmaker. उन्होंने कई generations of film making and filmmakers को देखा है। तो उनका जो experience है that in itself is an institution. बहुत कुछ उन्हें फिल्म, of course film making में तो he is flawless. But उनके जो personal experiences हैं and the way he is passionate about the army, आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए पर्सनली मिली हैं। अब हिज एक्सपीरियंसेस अबाउट एंड हिज होल टेक ऑन व्हाट ही थिंक्स ऑफ द आर्मी एंड देयर सैक्रिफाइसेस। एंड उनके अलावा जो उनके फैमिलीज़ जिन्हें वो पीछे छोड़ कर जाते हैं, वो भी उतने ही बड़े हीरोज़ होते हैं जितने कि हमारे जवान होते हैं। बिकॉज ये आसान बात नहीं है कि आप जिस इंसान से इतना प्यार करते हैं, जो आपका ब्रदर है या आपका हस्बैंड है, आपका बेटा है, आप उसे जाने दे रहे हैं और ये जानते हुए कि शायद वो कभी वापस ना आए। सो बहुत सी चीज़ें हर रोज़ आज भी मैं उनसे सीखती हूँ जब भी उनसे मिलती हूँ। सो लंबे समय बाद सेट पे आना, कुछ इमोशन भी था कि इतने दिनों बाद आप सेट पे रिटर्न? नहीं, एक्चुअली मैं तो सेट पर कॉन्स्टेंटली जा ही रही थी। मैं साउथ में बहुत सी फिल्में मैंने की हैं इस दौरान, तो ऐसा कोई फीलिंग नहीं थी बिकॉज आई हैव बीन ऑन द सेट। बट एक अलग फीलिंग ये थी कि ये बहुत ही एक अलग तरीके की फ़िल्म है। एक पेट्रियाटिज़म की फीलिंग थी, एक देशभक्ति की फीलिंग थी। और मैं जितनी भी बार इंटरव्यूज़ देती हूँ, जितनी भी बार मैं कोई भी हमारा पलटन से रिलेटेड इवेंट होता है, सॉन्ग लॉन्च हो या ट्रेलर लॉन्च हो, एक पेट्रियाटिज़म की फीलिंग है जो कॉन्स्टेंटली आती है। और वही फीलिंग मुझे पहले दिन जब मैं सेट पर गई थी तब भी आई थी। अब मैं हमेशा से जो हमारे जवान थे उनके सैक्रिफाइस को अप्रिशिएट करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मेरी एक पर्सनल ऐसा लगता है कि जैसे मेरा कोई पर्सनल फैमिली मेम्बर है जो वहाँ पर हमारे लिए लड़ रहा है। और हर सोल्जर के लिए मेरी यही फीलिंग है अब। सो अर्जुन, सोनू, हर्षवर्धन, क्या कुछ था सेट पे और कहाँ आपने शूट किया, कहाँ शूट किया? वेल इन लोगों के साथ बहुत मस्ती थी सेट पर बिकॉज दे आर वेरी वेरी फ़नी। और अर्जुन और सोनू स्पेशली बिकॉज दे बोथ आर सीनियर्स, तो वो लोग तो सभी की बहुत टांग खींचते थे।
एंड कोई उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता बिकॉज यू नो दे आर सीनियर्स. सो इट वॉज़ वेरी नाइस. हमने जो चंडीगढ़ का स्केड्यूल किया था वहाँ पर सभी लोग एक ही साथ लंच डिनर करते थे, ब्रेकफास्ट करते थे और इन बिटवीन शॉट्स भी बहुत मस्ती होती थी. आई थिंक द ओनली टाइम हम लोग सीरियस होते थे वॉज जब कैमरा ऑन होता था, वरना इट वॉज जस्ट लाफ राइट. सो सोनल, आज आज देखा जा रहा है पैट्रियोटिक फिल्मों को ऑडियंस बहुत प्यार दे रही है जी. कंपेयर टू देखा जाए तो कुछ साल पहले. जी, तो क्या कुछ मेंटली कुछ चेंज हुई है ऑडियंस के साथ? नहीं, आई थिंक हम अब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वेल मैं ये नहीं कह सकती कि पहले, क्योंकि मुझे नहीं पता. मतलब मुझे हमेशा से पेट्रियाटिक फिल्म्स में एक एक अजीब सा एक जोश आता था जब भी मैं उन्हें देखती थी. कभी मैं इवन व्हेन आई स्टैंड अप फॉर द नेशनल एंथम मुझे आज भी गूज़बम्प्स आते हैं. तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बिन देयर, बट द डिफरेंस इज़ कि आई थिंक इंडस्ट्री अब पेट्रियाटिक फिल्म्स को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है. बहुत सी फिल्में बन रही हैं एंड दैट्स वाई द ऑडियंस इज़ लविंग इट. अगर पहले भी इतनी बनती तो मुझे लगता है, आई थिंक ये एक ऐसी फीलिंग है, पेट्रियाटिज़म की फीलिंग, एक ऐसी फीलिंग है जो कभी भी कम नहीं होती. आई थिंक कभी कभी वो थोड़ी सी आपके अंदर कह सकते हैं कि सो जाती है, उसे जगाना बहुत ज़रूरी है बार बार. इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसी फिल्में और बनती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जो हमारे जवान हैं वो इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वहाँ पर, एवरी मोमेंट फॉर देम इज़ अ रिस्क. तो आई थिंक हम कम से कम उन लोगों को अप्रिशिएट कर सकते हैं और एक्नॉलेज हमें करना चाहिए. तो सोनल, अगर बात की जाए मतलब एक लंबे समय बाद सेट पे आना या फिर मतलब बॉलीवुड में काम करना, जी. तो अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखना फैंस के बीच, अपने लोगों के बीच कितना मुश्किल था? वेल आई थिंक मैंने कुछ भी कॉन्शियसली नहीं किया, बट मुझे लगता है कि सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हर किसी को कह सकते हैं कि एक अपना खुद का एक पर्सनल चैनल मिल गया है. वहाँ पर आप यू नो, मुझे लगता है जितना आप रियल रहेंगे उतना ही पीपल आपसे, लोग आपसे रिलेट करेंगे. एंड दैट्स ऑल आई डिड. मैंने जब इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया पे मैं थी, मैंने कभी भी कोई स्ट्रैटेजी नहीं प्लान की थी. आई वॉज जस्ट बीइंग माई सेल्फ एंड आई थिंक पीपल लाइक मी. सो कुछ प्रेशर भी था कि अक्सर देखा गया जेपी सर की फिल्मों में या इस तरह की पेट्रियोटिक फिल्मों में फीमेल एक्टर्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था, जी. पॉपुलैरिटी नहीं मिलती उसको, उसका कुछ था आपके? वेल नहीं, तो ये बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये फिल्म एक वॉर फिल्म है. तो उसमें जो मेन फोकस है वो ऑब्वियसली जो जवानों का, जो आर्मी ऑफिसर्स के जो रोल्स प्ले कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर मेन फोकस रहेगा. और इस बात से मैं 100% अवेयर थी, मुझे पता था कि ये है. लेकिन फिर भी मैं जेपी सर की एक फ़िल्म करना चाहती थी, बिकॉज़ जैसा कि मैंने कहा कि आप कितना भी, मतलब मैंने जेपी सर को कहा था कि ये कितना भी कैसा भी रोल हो, ये मुझे करना है, क्योंकि मुझे लगेगा कि ये, जेपी सर ने भी कहा था कि जब आप एक ऐसी फिल्म का हिस्सा बनते हैं तो दिस इज़ योर वे ऑफ सर्विंग द नेशन. एंड मुझे लगता है कि इन वॉट एवर कैपेसिटी जो भी मैंने किया है फिल्म में, I will be, I mean I would have served the nation and I will be a part of the history, क्योंकि ये एक ऐसी हिस्ट्री का एक ऐसा पन्ना है जिसे पलट दिया गया था and now people will read it. So I'm just proud to be a part of it. सो एज अगर एक्टर के तौर पे ना देखा जाए, एक आम इंसान के तौर पे जब आप सुनती हैं कश्मीर में कुछ होता है अपने सोल्जर्स के ऊपर या इनके चाइना में कुछ, क्या कुछ आता है आपके जहन में? So I'm a very patriotic person and I'm very matlab I have very strong emotions for our soldiers, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे बॉर्डर्स पर हमारे लिए अपनी यू नो लाइफ्स को सैक्रिफाइस करते हैं, रिस्क करते हैं. मैंने तो कुछ मतलब ऐसे बहुत से फ़ोटोग्राफ्स देखे हैं जो सियाचिन में, मतलब कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस में उन्हें रहना पड़ता है. तो एंड मेरी पर्सनली, मेरी फैमिली में भी मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे. मेरे अभी भी फैमिली में आर्मी में बहुत से लोग हैं. सो हमारा एक पर्सनल एक कनेक्शन है. एंड आई डू थिंक, और ये मैं बार बार बोल चुकी हूँ और अभी भी बोलूँगी, कि उन्हें उतना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता. दे आर रियली यू नो just ready to give up their lives for us.
and we should really appreciate that, and we should really appreciate the freedom that we have in this country. I think हम बहुत सी चीज़ें for granted लेते हैं life में. So सोनल सॉन्ग्स भी चल रहे हैं जबरदस्त सबकी जुबान पे, Yeah. उसके बारे में ज़रा बताइए क्या कुछ I think we've got like beautiful songs, and I think उससे ये जो combination है जावेद अख्तर साहब का and अनु मलिक जी and सोनू निगम, तो ये आई थिंक बहुत ही एक डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इन लोगों ने जो सॉन्ग्स निकाले हैं, मुझे आज तक याद है कि जब मैंने पहली बार मैं ज़िंदा हूँ जो हमारा सॉन्ग है सुना था, तो मैं और हमारे साथ जितने भी लोग उस कमरे में बैठे थे सब रो रहे थे. एंड ये जो एक इमोशन है, ये जावेद साहब ही आपके अंदर से निकाल सकते हैं, क्योंकि आई थिंक वो पता नहीं, मतलब वो बहुत ही आसानी से ऐसी बातें कह जाते हैं जो आई थिंक उन्हें भी नहीं रियलाइज़ होता है, बट ही इज़ जस्ट सो अमेजिंग. सो वी आर जस्ट ब्लेस्ड दैट वी गॉट. बहुत जल्दी महेश मांजरेकर के साथ भी नजर आने वाली है, जी. तो उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? वेल महेश सर फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं. उस फिल्म में विद्युत जामवाल भी हैं. इट्स बेसिकली अ गैंगस्टर ड्रामा, और उसमें एक देवदास का एक एंगल है. हाँ जी. सो दैट्स ऑल दैट आई कैन टॉक अबाउट इट राइट नाउ. सो पलटन के चाहने वालों को क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लास्ट में? मैं पलटन के चाहने वालों को यही कहना चाहूँगी कि ये एक कहानी है जो आप सबको जानना चाहिए, और इस फिल्म में बहुत मेहनत हुई है. हमारे जो असली आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी इसमें एक्ट किया है. बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में शूट भी हुई है, बहुत मेहनत लगी है. तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, एंड आप इसे अपना जितना प्यार दे सकते हैं वो दें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.